इस वक्त की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े अपडेट आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से महाराष्ट्र के अंदर किया गया है एक बड़ा समारोह। दोस्तों बताएंगे इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर किस तरीके से निशाने साधे गए हैं और कौन से मुद्दे पर बीजेपी को घेरा गया है। इसी के साथ में बीजेपी के द्वारा फिर से पलटी मारकर कानून वापस किए जाने के मामले को लेकर भी जोरदार फटकार लगाई गई है। दोस्तों इसी के साथ में देश भर में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। बताएंगे कहां कहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं दोस्तों और धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ में मायावती की ओर से क्या समर्थन किया गया है, बताएंगे उन्होंने क्या बयान दिया है। दोस्तों वहीं पर निर्मला सीतारमण के पति ने एक ऐसा खुलासा किया है मोदी और बीजेपी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बुरी तरीके से चुनावी धांधली के मामले को लेकर आरोप में घिर चुके हैं। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ ऐसा कह दिया निर्मला सीतारमण के पति ने। सासा अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में चल रहे वाक युद्ध में कांग्रेस पार्टी भी कूदी है। बताएंगे इसके बाद किस तरीके का माहौल देखने को मिला है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि SC/ST रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम गलत था और इस फैसले का जो विरोध किया जा रहा है एकदम सही किया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय संविधान जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री को लेकर लाए गए नियम को अचानक से बदल दिया गया। दोस्तों जब जोरदार तरीके से विरोध किया विपक्ष के लोगों ने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पर भी दबाव बना, तो इसके बाद बीजेपी के सहयोगी ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर दावा कर दिया कि वो जब भी बैठक होगी सरकार की तब जाकर इस पूरे मामले को उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के द्वारा बार बार दबाव बनाया गया। दोस्तों जिसके बाद मोदी सरकार को फिर से पलटी मारनी पड़ी है। लगातार 4 बार बीजेपी के लोग पिछले 2 महीनों के अंदर पलटी मार चुके हैं। दोस्तों ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अल्पमत में है, अल्पमत का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और बिना सहयोगियों के भाजपा सरकार नहीं चला सकती है। और जो ये फैसले बीजेपी ने पलटी मारी है इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की सरकार नहीं चला सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर मुंबई के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इंडिया गठबंधन ने हालिया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया था और 240 पर लाकर समेट दिया था। दोस्तों ऐसे में इस दौरान सारे बड़े नेता मौजूद रहे, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे मौजूद थे और महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर आपस में बातचीत की गई है और आगे की रणनीति भी तय की गई है। तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 और नीतीश कुमार के पास 12 सांसदों का समर्थन है और इन्हीं दोनों के कारण भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है और ये बीजेपी को भी पता है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि विपक्ष की ओर से आंदोलन की बातें कही गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मारी है और उस कानून को वापस ले लिया है। दोस्तों हालांकि इससे पहले भी विपक्ष बीजेपी की सरकार को जब इस तरीके की धमकियां देता था कि वो आंदोलन करेंगे, तब भी बीजेपी के लोग टस से मस नहीं होते थे जब बीजेपी के पास फुल मेजोरिटी हुआ करती थी। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एग्रेसिव है और उसके बाद बीजेपी के सहयोगियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो अब नरेंद्र मोदी जैसे तैसे प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, चाहे फैसला वापस क्यों ना करना पड़े। फिर से लेटरल एंट्री के मामले को लेकर फैसला वापस लिया गया है। साथ साथ दोस्तों आज देश भर के अंदर रिजर्वेशन के सब कैटेगरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया है। तमाम दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से भारत बंद का समर्थन किया गया है। दोस्तों कई अन्य संगठनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने भी बिना हिंसा के इस आंदोलन का समर्थन किया है, भारत बंद का समर्थन किया है। दोस्तों ऐसे में अब इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अंदर भारत बंद के चलते 5 जिलों को बंद कर दिया गया है, 5 जिलों के स्कूल को बंद किया गया है। दौसा, दींग, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर में स्कूल बंद रहेंगे। SC/ST आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है और सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से ट्रेंड चलाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार भारत बंद का असर जहां तहां देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट के बाद तो आंदोलन और ज्यादा प्रखर और ज्यादा मजबूती से नजर आने लगा है। आप लोगों की क्या राय है कि आपको लगता है कि इस दबाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी छठे मामले को लेकर भी पलटी मारेगी या नहीं मारेगी? साथ साथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया के आगे झुकी मोदी सरकार, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल वापस ले लिया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस ले लिया, लेटरल एंट्री वाला केस भी वापस ले लिया गया है, एप्लीकेशन वापस ले लिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को वापस लिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों पिछले 2 महीने के अंदर ही 4 के आसपास टोटल मामले हैं जिस पर बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा है। दोस्तों यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर मीडिया में ये बात फैलाई जाती रही है कि नरेंद्र मोदी सख्त फैसले लेते हैं, भाजपा की सरकार मजबूत और कठोर फैसले लेती है। लेकिन दोस्तों ये कैसे फैसले लिए जा रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ही पलटी मारनी पड़ जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया के आगे झुक चुकी है मोदी सरकार और अब मोदी की नहीं बल्कि जनता की चलेगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों साथ साथ मायावती ने भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध SC/ST के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन की कार्रवाई करे, जिसको लेकर इन वर्गों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात शांतिपूर्ण करने की अपील है। कुल मिलाकर मायावती ने समर्थन भी किया है और शांतिपूर्ण तरीके से करने की मांग भी की गई है। दोस्तों यानी जो भारत बंद बुलाया गया है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की ओर से खुलकर ऐलान किया गया है। दोस्तों आकाश आनंद की ओर से मायावती के इस फैसले का समर्थन किया गया है। जय भीम जय भारत के नारे लगाए गए हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 79 सीटों पर नतीजे में हेरफेर किया है, जिसमें केरल की सीट भी शामिल है। परगला प्रभाकर जो निर्मला सीतारमण के पति हैं, उन्होंने सनसनीखेज दावा किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि
कि बीजेपी ने 79 सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया है। दरअसल दोस्तों केरल को लेकर भी उन्होंने दावा किया है कि केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इस बार चुनाव जीतकर आया है और लोगों को अब तक शक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये सही तरीके से जीता है या फिर इसके पीछे कोई इंतजाम किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण के पति ने जो दावा किया है कि 79 सीटों पर नतीजे में हेरफेर किया गया है, ये अपने आप में संवेदनशील मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि देश के वित्त मंत्री के पति की ओर से और इकोनॉमिस्ट की ओर से अगर ये बातें कही जा रही है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में चल रहे वाक युद्ध में कांग्रेस पार्टी भी कूदी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहा है। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो दो उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब या तो वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी दो बेकाम है, नाकाम है और उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुति गान है। अगर उप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मॉडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा गया है। दोस्तों उधर सपा के मुखिया अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री के बीच में बहस देखने को मिल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के वक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि यह पहली बार नहीं जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों के हितों और उनके अधिकारों से समझौता करके सरेंडर कर दिया हो। दरअसल दोस्तों उन्होंने एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी थी। इसके बाद विपक्ष के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनका योगी को लेकर जो विरोध की बातें चल रही थी वो क्या यहीं तक था कि अब जाकर वो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। साथ साथ लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा है और स्पष्ट कर दिया है कि जब भी आरक्षण की बात आएगी तब लगातार लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी उसके कार्यकर्ता तैयार है और आगे भी इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों केंद्र ने सहयोगी दल और विपक्षी दल के दबाव में लेटरल एंट्री पर यू टर्न लिया है। द वायर में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी को फैसले पर पलटना पड़ा है। लोजपा ने तो खुलकर विरोध कर दिया था। बाकी जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से नेता इस पर टिप्पणी करने से बच रहे थे, जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरा मामला है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ महाराष्ट्र की खाली हुई राज्यसभा की सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धैर्यशील पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। धैर्यशील पाटिल बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। वो दक्षिण रायगढ़ जिले के जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त को है। माना जा रहा है कि एक सीट पर अजित पवार की एनसीपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद पीयूष गोयल और उदयन राजे भोसले लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद राज्यसभा की ये 2 सीटें खाली हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार की एनसीपी नितिन पाटिल को टिकट देने का मना कर चुकी है। औपचारिक तौर पर ऐलान होना भी बाकी है। तो क्या अब एनसीपी के नेता अजित पवार की पत्नी सुनैना पवार को यहां से उम्मीदवार बनाकर भेजा जाएगा? जो भी जानकारी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी परिवार के पास ही ये सीट जाने वाली है। साथ साथ आगामी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक मुंबई में बुलाई गई। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सभा में कहा कि आज मैंने खुद को चुटकी काटकर देखा कि मैं सही में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं क्या। फिर मैंने वह कांग्रेस का स्कार्फ पहनकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर यह पहना है ताकि इसकी फोटो आ जाए। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैं पहले कांग्रेस का विरोध करता था पर बदले की भावना या द्वेष मन में नहीं था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे राजीव गांधी पर टीका टिप्पणी किया करते थे, तब कभी हमारे घर पर ईडी या सीबीआई नहीं आई। राजीव गांधी सभ्य सुशील व्यक्ति थे। राजीव गांधी ने वैक्सीन लाई पर उस पर फोटो नहीं लगाया। राहुल गांधी को 15 अगस्त के दिन पीछे की सीट दी गई। इनका दिल बड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता अलका लांबा ने कहा कि महाराष्ट्र के बदलापुर में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और भाजपा सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि गठबंधन काफी मजबूत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दोस्तों शासक अखिलेश यादव बोले, कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में ईमानदारी से नियुक्ति के लिए 3 घंटे में कंप्यूटर पूरी सूची तैयार कर सकता है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार इसके लिए 3 महीने का जो समय मांग रही है वो संदिग्ध है। इससे अभ्यर्थियों में घपले घोटालेबाजी भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध ये निसंदेह पैदा होगा और किसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाया जाएगा। वहीं पर आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार इसे अपने बचे हुए कार्यकाल के लिए टालना तो नहीं चाहती है। सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट यही है कि उसका असली चेहरा जनता ने देख लिया है और अब जनता बीजेपी की सूरत और सीरत पहचान गई है। अखिलेश यादव की ओर से टिप्पणी की गई है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ईमानदारी से 3 घंटे के अंदर पूरी सूची तैयार की जा सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार 3-3 महीने का समय मांग रही है, जिस पर सवाल उठना पूरी तरीके से लाजमी है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला दिखावा है। 4 राज्य के चुनाव के बाद आईएएस में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से यह बड़ी आलोचना की गई है। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए इच्छुक है। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन की सरकार है। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष
इम्तियाज ने मुंबई के अंदर पार्टी की एक बैठक के बाद मराठी चैनल एबीपी माझा से बात करते हुए टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हमने लोकसभा के चुनाव के दौरान ऐसा कहा था कि अब हम महाविकास अघाड़ी गठबंधन को फिर से हाथ मिलाने की पेशकश कर रहे हैं क्योंकि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हालांकि ये तय करना उनके जिम्मे है कि हमें गठबंधन में शामिल करना है या नहीं करना है। कुल मिलाकर दोस्तों एआईएमआईएम को क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपने साथ में लेगा, ये बड़ा सवाल है और वो कितनी सीटों पर मानेंगे ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों मेरठ के अंदर राकेश टिकैत की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की ओर से टिप्पणी की गई है। उन्होंने कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के घटना पर कार्रवाई के लिए देश में कानून और संविधान मौजूद है, इसके बावजूद इस घटना को पिछले 10 दिन से हाईलाइट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने और गिराने की साजिश रची जा रही है। मंगलवार को ऊर्जा भवन में बैठक के दौरान पूर्व पत्रकार वार्ता में राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इस तरीके का दावा किया है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के कैथल में एलजेपी की राष्ट्रीय सचिव और भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है दोस्तों, और महाराष्ट्र के चुनाव जैसे ही अनाउंस किए जाएंगे वैसे ही कहीं ना कहीं और ज्यादा इसमें राजनीति देखने को मिलेगी और कई सारे नेता यहां से वहां करना शुरू करेंगे। साथ साथ दोस्तों राकेश टिकैत बोले, कहा देश में फिर होगा आंदोलन, आंदोलन होते रहे तो सरकार का दिमाग ठीक रहता है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंगलवार को मेरठ पहुंचे थे, जहां पर किसानों की बिजली विभाग से जुड़ी तमाम मांगों को लेकर उन्होंने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को अवगत कराया और साथ ही समाधान को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने ऐलान किया है कि बुलाए गए भारत बंद से बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन अपनी दूरी बनाता है। ऊर्जा भवन में ऊर्जा विभाग के प्रबंधक निदेशक ईसा दुहुन ने ऊर्जा विभाग से सभागार में बातचीत में मुख्य रूप से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत समेत अन्य जनपदों के जिलाध्यक्ष के साथ बैठकें की है। कुल मिलाकर दोस्तों राकेश टिकैत ने इस दौरान जो बयान दिया है, ये बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्थित सुल्तानपुर में एक मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता अनूप संडा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, सपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा सहित सभी के खिलाफ एनबीडब्ल्यूयू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग होने का आधार बनाकर कार्रवाई रोकने की अर्जी लगाई गई थी। शासक कांग्रेस पार्टी के सांसद कुमारी सैलजा का संदेश यात्रा करनाल पहुंचा है। इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने यात्रा काफी अच्छी बताते हुए कहा कि रिसेप्शन तेजी से मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है और एक जोश उमंग देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी का हाईकमान करेगा, जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। मेरी इच्छा मेरी जगह है, अंतिम फैसला हाईकमान के लोग करेंगे। मेरी इच्छा पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ने की थी और आगे भी रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों वो चुनाव लड़ना चाहती है। अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो उनको भी एक सीएम पद पर दावेदार के तौर पर देखा जाएगा, बल्कि एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जाएगा। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया टास्क फोर्स का गठन। प्रिंसिपल और पुलिस के बारे में पूछताछ को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की। इसके साथ ही जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी इस बेंच का हिस्सा बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के जरिए न्याय की जा रही मांगों को सुनते हुए कहा है कि आपकी सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि काफी अभाव है और एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। इस टास्क फोर्स का काम राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा संबंधित प्रोटोकॉल तैयार करने का है। शीर्ष अदालत इस मामले में 22 अगस्त को अगली सुनवाई करने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। किसी ने कोई याचिका दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा मामला है तो हमको संज्ञान लेना ही पड़ा। साथ साथ महाराष्ट्र के बदलापुर में भी इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि बच्चियों के साथ यौन शोषण का पूरा मामला सामने आया था। इसके बाद ट्रैक पूरा रेलवे का जाम कर दिया गया दोस्तों, और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, लाठीचार्ज की गई। इसके बाद आनंद फानन में एसआईटी का गठन हुआ, कई लोगों को सस्पेंड किया गया। इसके बावजूद लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता के बाद अब मुंबई के अंदर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस तरीके के विभत्स घटना को लेकर और पुरजोर तरीके से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जो बिल्कुल किया जाना चाहिए। साथ साथ जम्मू कश्मीर चुनाव से ठीक पहले पीडीपी को तगड़ा झटका लगा है। मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने पार्टी छोड़ दी है। क्या उनको किसी और पॉलिटिकल पार्टी से टिकट का ऑफर मिल गया है? क्योंकि चुनाव से पहले अचानक से छोड़े जाने को लेकर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। साथ साथ दोस्तों आज जोरदार तरीके से देश भर के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया है और जगह जगह असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर असर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद और ज्यादा बड़ा हो गया है। दोस्तों किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के साथ में हूं। आरक्षण की व्यवस्था जो वंचित दलितों को लेकर है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए की गई थी। क्या आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात से सहमत है? दोस्तों वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। आज मेरा परिवार क्रीमी लेयर में है, मेरा भाई प्रशासनिक अधिकारी रह चुका है, जबकि मेरे पड़ोसी आज भी पत्थर तोड़ रहे हैं, उनका बेटा भी यही काम कर रहा है। वंचित वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों आर्थिक आधार पर किए जाने वाले डिवीजन
इसका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री की ओर से जो बातें कही जा रही है इससे बीजेपी उल्टा बैकफुट पर है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सवाल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि उनके पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता समर्थन कर रहे हैं, तो जवाब अब बीजेपी को देना है। जो भी अपडेट आगे आते रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक भी एमएलए भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार नहीं है। चंपई सोरेन के साथ में मीडिया में यह दावा किया गया है दोस्तों, यानी ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों के साथ मोए मोए हो गया है। यानी वो लोग सोच रहे थे कि चंपई सोरेन झारखंड के अंदर जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को छोड़कर चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, और इसके बाद एक अलग तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाएगी कि केवल परिवार की पार्टी चल रही है और वरिष्ठ लोगों का अपमान किया जा रहा है। लेकिन अब मामला एकदम उल्टा पड़ गया है दोस्तों। ना तो चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए, ना कोई नया एमएलए उनके साथ में गया। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे इतर कहीं और नहीं जाना चाहते। इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों को उम्मीद है। साथ साथ दिल्ली के एक अदालत ने कथित शराब घोटाले मामले को लेकर सीबीआई की ओर से दायर की गई भ्रष्टाचार के एक और मामले पर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है दोस्तों। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की ओर से यह जानकारी दी गई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ने। पहले तो राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था, और अब केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मोदी सरकार में मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के आधार के उपवर्गीकरण का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय का समर्थन किया गया है। मांझी ने कहा कि यदि बिहार सरकार इसे लागू नहीं करती तो इस मुद्दे को लेकर पटना में 18 दलित जातियों की रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण में जो जातियां आरक्षण से लाभ से वंचित है उन्हें आरक्षण में उपवर्गीकरण के तहत कोटा दिया जाना चाहिए। चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे थे, जीतन राम मांझी इसका समर्थन कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के कारण डिवाइडेड हो चुकी है। बीजेपी के एक नेता सहयोगी एक तरीके की बातें नहीं कर रहे, सब अलग अलग तरीके के तर्क दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन को पहले आपस में ही तर्कबाजी करनी पड़ेगी और तब देखना पड़ेगा कि कौन से मामले को सपोर्ट किया जाए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक नई तैयारी की है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इस मौके पर समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बातें कही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी नारी के मुद्दे और मामलों में 4 दिन की चिंता की तरह केवल कहकर नहीं रह जाएगी। केवल औपचारिकता नहीं बल्कि बीते कल से सबक लेते हुए वर्तमान को झकझोर कर संचेत बनाएगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी आदि आबादी की पूरी आजादी सदियों से इतिहास में सर्व समाज द्वारा मनाए जाने वाले सुरक्षा सौहार्द के सामाजिक सामुदायिक एवं पूर्व रक्षा बंधन के अवसर पर समाजवादी पार्टी आदि आबादी मतलब हर बालिका स्त्री नारी महिला को समर्पित करते हुए इस वाहिनी का गठन कर रही है। ये वर्तमान के संदर्भ में स्त्री संरक्षितीकरण की नवीन अवधारा को जनतंत्र तक लेकर जाएगा। सद्भावना के प्रयास और समानता के विचारों के प्रसारण से नारियों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया जाएगा। कुल मिलाकर ये एक बड़ी टीम का गठन किया जा रहा है। दोस्तों देखते हैं समाजवादी पार्टी इसे कितना ज्यादा मजबूत करती है। समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी को जो महिलाओं के हिस्से जुड़ी हुई है। साथ प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिमंडल की पहली बैठक 28 अगस्त को होने वाली है, यानी इतने दिनों के बाद अब बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना अपने मंत्रियों से पूछे हुए इस तरीके से प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और प्रस्ताव उनको वापस भी लेना पड़ रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ हरियाणा के गुहला से जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी की नेत्री कुमारी सैलजा के मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। साथ दोस्तों 30 वर्ष के बाद भारत के अंदर भी गृह युद्ध होगा, ये बयान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्यों लोगों को डराया जा रहा है। साथ राज्यसभा विधान परिषद में SC/ST आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। RSS और बीजेपी के नेताओं की लगातार बातचीत चल रही है। बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है और इसीलिए विधान परिषद और राज्यसभा के अंदर भी आरक्षण के अनाउंसमेंट करने की तैयारी कर रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।